बिहारी वृंदावन वारो मेरो कृष्ण बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी बाके बिहारी कृष्ण मुरारी बाके बिहारी कृष्ण मुरारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी बाके बिहारी कृष्ण मुरारी बाके बिहारी कृष्ण मुरारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी थोड़ा गुनगुनाते हरि बोल बड़े भाव से उठाइए जरा दोनों हाथों बड़े भाव से मुरली मनोहर नंद के लाला 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 यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला कुंज बिहारी 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 बाके बिहारी कृष्ण मुरारी बाके बिहारी कृष्ण बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी वृंदावन वारो मेरो कृष्ण मुरारी गाइए वारो मेरो कुंज बिहारी बाके बिहारी कृष्ण मुरारी बाके बिहारी कुंज बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी मुरारी वृंदावन वारो मेरे कुंज बिहारी बाके बिहारी कृष्ण मुरारी वृंदावन वारो मेरो कुंज बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप और हम अवगाहन कर रहे हैं, ये कथा का प्राप्त हो जाना ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। मनुष्य चाह करके भी कथा सुन नहीं पाता प्यारे, और ये कथा आज हमारे बीच में जो चल करके आई है, एक बात कहें,
वो जो गंगा सागर है ना प्यारे, वहां जाओगे तो खर्चा, समय की बर्बादी, और वहां यदि नहाने के लिए चले गए और गलती से पैर फिसल गई तो मरने का खतरा। लेकिन ये जो गंगा चल करके आई है हमारे जीवन में, हमारे आंगन में, यहां डूब जाओ तो प्यारे उबरने का महाराज चांस है, बिल्कुल उबर करके रहोगे। ये गंगा आज आपके पावन सानिध्य में मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से महाराज आप अब हम श्रवण कर रहे हैं, और इसका सारा श्रेय ये राज परिवार जिनको निमित्त बना करके मेरे परमात्मा ने प्रभु ने भेजा, और जिनके माध्यम से आज आपको हमको यह कथा प्राप्त हो रही है। आज बड़ी खुशी हुई मंत्री जी को देखकर। आपके गांव में मुलाकात हुई बाबूजी, और उसके बाद तो मिले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ना। अरे बड़े लोग आया करें तो थोड़ा स्वागत किया करें ना। जब भी स्वागत के लिए कोई आए तो ताली से तो कम से कम स्वागत कर सकते हैं। हाँ, उनके वो हकदार हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की पावन संध्या हम और आपने बड़ी प्यारी कथा श्रवण की। राजा परीक्षित को लगा है श्राप। क्यों लगा भैया? एक संत का अपमान कर दिया। एक बात कहें, करोड़पति से डायमंडपति हो जाइए आप, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन कभी भी अभिमान में आकर के किसी संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना। भगवान ने तो कहा है कि यदि कोई संत ब्राह्मण का अपमान यदि करे तो मैं ईश्वर होकर के भी उस जीव की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यदुवंश का नाश हुआ, भगवान कृष्ण के वंश का, कैसे हुआ? केवल ब्राह्मणों के श्राप से। ब्राह्मणों का श्राप ही कारण बनाना, और भगवान भी उसे नहीं बचा सके तो आपको कैसे बचाएंगे प्यारे? जीवन में कभी भी ये अपराध न करिएगा, इसलिए तो ये कथा है। लेकिन एक सूत्र यहां भागवत की बहुत प्यारी लगी हमें। जैसे ही राजा परीक्षित को लगा कि मेरे जीवन की केवल 7 दिन है, और महाराज घर का परित्याग कर दिए, गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठे हैं। एक बात मैं पूछूं, रायपुरा वालों के लिए कोई 8वां दिन है गुरुजी? हाँ, अलग से कोई 8वां दिन तो नहीं बना होगा ना? उसी 7 दिन के भीतर कभी न कभी हमारी भी तो निश्चित है। राजा परीक्षित ने तो पूरे वैभव को, राज्य को त्याग दिया। आप हमको भी पता है मरना है करके, कि नहीं पता है? अमर खा के आए हैं कोई? जब पता है तो आपने अपने जीवन में क्या क्या त्यागा है बताइए? कुछ चीज त्याग पाए? शास्त्रों ने मना किया नशा नहीं करना, फिर भी मनुष्य मर रहा है। एक रात्रि की पुड़िया नहीं छूट रही है आपसे, और कहते हो भगवान मिलेंगे? ना ना, अरे 1.5 इंच बीड़ी के तो गुलाम बने पड़े हैं लोग। कई लोगों को ऐसे शौक रहता है, वो 1.5 इंच की बीड़ी की गुलाम है बाबू। कथा पंडाल में आ जाएंगे तो बीड़ी कहती है उठ, मैं तेरी औकात बताती हूँ, और वो बीड़ी को लेकर के वो भागेगा, 2 सौटा मारेगा, फिर आकर के बैठेगा, फिर 1 घंटे बाद वो बीड़ी कहती है उठ। और मनुष्य कहता है मेरे में पुरुषार्थ है, काय खाक का पुरुषार्थ है। आहा, बिना त्यागे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या क्या त्यागे हैं आपने? नशा पान छोड़ दिए कि अभी भी लत लगी हुई है? हम तो एक ही चीज कहेंगे, जहां भी जाते हैं कम से कम एक को तो सुधार के जरूर जाएंगे, चाहे कोई भी हो। हमारी कथा की परंपरा रही है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। कुछ दिन पहले लौसौरा में गा रहे थे बाबूजी,
बहुत दिन हो गई अब तो। हमारी कथा की एक परंपरा की आखिरी दिन में लोग दक्षिणा देते हैं कि कथा सुनिए 7 दिन चलो चढ़ोतरी कर दें। हम इस बार रायपुरा वालों से यही कहेंगे कि इस बार महाराज पैसा लेकर के मत आइएगा। दक्षिणा देने का यदि मन करे ना तो अपने जीवन के एक दुर्गुण को यहाँ छोड़ करके चले जाइएगा, हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी, ताकि आपके जीवन का सुधार हो जाए। ये जो मैं कथा गा रहा हूं बाबू, 144 नंबर की कथा होगी ये। हाँ, और ये मेरे जीवन के अनुभव कहती है कि महाराज कथा के माध्यम से कम 1000 आदमी ने नशा से तो मुक्ति पा लिया है। हाँ, तो और क्या लोगे? लोग कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं है। कौन कहता है प्यारे? हम प्रमाण करके बताएंगे कि भगवान है और मानना पड़ेगा तुम्हें। अभी कहीं कथा गा रहे थे, बताया गया कि महाराज ये भगवान को नहीं मानता। हमने कहा क्यों नहीं मानते? हमने बुलाया उनको और हमने कहा भैया आप नहीं मानते हो? बोले नहीं मानते। बोले क्यों? बोले नहीं है भगवान। हमने कहा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि भगवान नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, जो नहीं मानने वाले हैं, नहीं मान के आपको क्या मिला? नहीं मान के कुछ मिला? और मैं मानता हूं, मान लो हम लोग मानते हैं, हम मानते हैं, तो हमारा क्या बिगड़ गया? भगवान को मान लेने से कुछ बिगड़ गया हमारा? और आपके ना मानने से क्या मिला होगा वो बस बता दीजिए हमें। हम मान जाएंगे कि सही में भगवान नहीं है। ना ना प्यारे, भगवान की कृपा है तो तेरी सांसें चल रही है। इतना हिम्मत है तेरे में कि भगवान नहीं है तो जरा अमर रह के बता। जिस दिन वो चाहेंगे, जिस दिन इशारा करेंगे, तेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा और ये तेरे शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। है हिम्मत तो बचा के देख और फिर कहना कि भगवान नहीं है। एक बात कहें, एक नास्तिक आदमी से पाला पड़ा बाबू। हमारे गुरुदेव जी पधारे, कहते महाराज जी ये नास्तिक है। बाप बड़ा परेशान कि मेरा बेटा नास्तिक। गुरुदेव को बुलाया, कहते कुछ समझाइए इसे। गुरुजी आए, कहते बेटा राम कह दे, एक बार राम कह दे रे। बेटा कहते नहीं बोलूंगा। बोले बोलना पड़ेगा, बोल राम। नहीं कहूंगा। बोले बोलना पड़ेगा, बोल राम। क्रोध में आकर के कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं कहूंगा राम। गुरुजी कहते तेरे मुंह से निकल गया ना राम। जितना प्राप्त है वो वही तेरे लिए पर्याप्त है। एक बार तूने कहा है ना बेटा। अब देखिए तो क्या लीला है। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा तेरे मुंह से गलती से भले ही राम निकली है, जब तेरा यहां दुनिया से जाएगा हिसाब लेंगे यमराज और तुम्हें नरकों में जाने का आदेश मिलेगा। तुम एक ही बात कह देना यमराज से कि मैंने जीवन में एक बार राम कहा है, उसका फल दीजिए मुझे। बच्चे ने कहा लेकिन कहे कि क्या फल चाहिए तो क्या कहूं? बोले तुम मत कहना, तुम बस इतना कहना कि मुझे उसका फल चाहिए। अब समय बीता, मरना तो सबको है। समय आया, देह छूटा, जाकर के ऊपर पहुंचे तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा थोड़ा पर्ची उर्ची निकाल इसका, क्या किया है जीवन में थोड़ा देखते हैं। बोले महाराज इसका फाइनल होता है पापी है ये, जीवन में कभी भगवान का नाम ही नहीं गया, पापी है, नरक में भेज दीजिए इसे। बच्चा सुन रहा है, कहते किसे नरक में भेजेंगे? पहले ये बताइए मैंने जीवन में एक बार राम कहा है, उसका फल मुझे दीजिए। यमराज ने कहा तूने राम कहा है? चित्रगुप्त ये क्या कह रहा है, ये राम कहा है? चित्रगुप्त पन्ना को पलट करके देखने लगे, कहते हैं गुरुजी ये जानबूझ करके नहीं कहा, क्रोध में आकर के कहा। बच्चे ने कहा कहा तो ना, चाहे किसी भी तरीके से कहा तो, पहले उसका फल दीजिए उसके बाद भेजिए नरक में। यमराज कहते हैं क्या चाहिए? बोले वो मैं नहीं जानता। राम कहने का फल क्या है वो मुझे चाहिए, मैं नहीं जानता। अब यमराज बड़ा परेशान,
अब क्या करें चित्रगुप्त? बोले ऐसा करते हैं, विधाता के पास चलते हैं जिन्होंने बनाई ये दुनिया। ब्रह्मलोक में बच्चे को लेकर के पहुंचे। जरा विचारिएगा, जिस ब्रह्मलोक में जाने के लिए कई हजार बरस तप करने के बाद मिलता है, सहज में वो बच्चा आज ब्रह्मलोक में पहुंच रहा है यमराज के साथ। यमराज ने कहा बाबा ये जब से आया है यमलोक में 3 घंटा हो गया, माथा चाट रहा। ये कहता है कि मैंने जीवन में एक बार राम कहा है, उसका फल दीजिए, आप बता दीजिए क्या फल देना है इसको। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या फल है ये तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा करते हैं, शिव बाबा 24 घंटा राम 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 रटा करते हैं, उनका तो एक ही मंत्र है। चलिए शिवलोक में चलते हैं। बताइए, उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के शिवलोक में पहुंच गए। कहते हैं बाबा ये 3 घंटा से ये बच्चा दिमाग खा रहा है हमारा, आप तो 24 घंटा राम राम जपा करते हैं, बस एक बार निर्णय करके ये बता दीजिए कि राम कहने का फल क्या है। मेरे शिव जी कहते हैं बाबा क्षमा करिएगा, हम तो केवल जपा करते हैं, क्या फल है इसकी चिंता हम नहीं करते, हम केवल जपते हैं, हमें केवल जपना आता है। ऐसा करते हैं ना ब्रह्मा जी, जो राम है उसी के पास चलते हैं, वो शायद बता दे। शिव जी कहते हैं हम भी चलेंगे। अब ब्रह्मा, शिव जी, यमराज, जो बच्चा मेरे राम जी के साकेत पर पहुंचे हैं। प्रभु ने सबको इकट्ठा देखा तो आश्चर्य है, क्या बात हो गया बाबा? भोले बाबा कहते हैं मेरे राम, हे प्रभु ये बच्चा जब से आया है हम सबका माथा खा रहा है। ये कहता है कि एक दिन आपका नाम लिया है इसने, और उसका फल क्या दे दे प्रभु? मेरे राम जी मुस्कुराने लगे। बच्चे को इशारा किया, बोले बेटा आजा मेरे पास में। बच्चा आया, भगवान कहते हैं आ यहाँ बैठ जा गोदी में। गोदी में बिठाया मेरे राम ने। मेरे राम जी कहते हैं यमराज जाइए। यमराज ने कहा कहां जाइए, फल तो क्या है ये तो बता दीजिए। मेरे राम ने कहा, बोले एक बार राम कहने का फल ये मेरी गोदी में बैठ गया, अब भी कोई बताना बाकी है। एक बार जीवन में भगवान का नाम निकल जाए प्यारे, तो भगवान की गोदी में जाके बैठ जाता है। और तुम कहते हो भगवान नहीं है, कैसे मानिए? कभी जीवन में जप करके देखिएगा, हाँ आपको उसका फल अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाएगा प्यारे। हम तो सिद्ध करेंगे, कई प्रमाण आपको बता देंगे कथा में कि भगवान है, और आपको मानना पड़ेगा। कभी घर से बाहर निकलिए और थोड़ी ये तुम्हारी दुनिया से थोड़ा बाहर झांकिए। पढ़ने निकले से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे एक संत हैं प्रातः स्मरणीय बाबूजी, वो तो लिखते हैं कि पढ़े शास्त्र सभी सब जान गए, पर वास्तव में कुछ जान नहीं। ऐसा लगता है मनुष्य को पढ़ लिख करके सब जान गए, लेकिन जिसको जानना चाहिए वही नहीं जान पाए, तो क्या मतलब है तुम्हारी पढ़ाई का? आजकल जो ज्यादा बच्चे पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहते हैं ये भगवान काल्पनिक है। अरे मूर्ख, ये दुनिया में जो तू सांस भी ले रहा है ना, ये मेरे परमात्मा की कृपा है, वरना तू सांस भी नहीं ले सकता यहाँ। और कहता है भगवान काल्पनिक है। ज्यादा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख करके लगता है कि सब जानते हैं ना, अभी तो तूने कुछ जाना ही नहीं है। जिस दिन जान जाएगा ना प्यारे, ये प्रश्न दुनिया में उठेगा। समझने का प्रयास किया जाए, प्रभु केवल समझने की है। कई तर्कों से मैं आपको समझाऊंगा, और यदि रायपुरा में कोई नास्तिक है तो उसे तो आस्तिक बना के ही छोड़ेंगे। और यहाँ तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। देखिए ना, सब भगत लोग बैठे। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कि मेरे जीवन की 7 दिन रह गई, राज वैभव का परित्याग करके गंगा नदी के तट पर पहुंचे। 20,000 संत दौड़ करके आ गए केवल दर्शन करने के लिए राजा परीक्षित। कहते हे राजा,
आप जैसे साधु को श्राप लगा, मन को बड़ी पीड़ा हुई, इसीलिए हम सब आपके समक्ष आए हैं। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, मुझे लगता है ये श्राप नहीं बल्कि वरदान हो गया मेरे लिए। तो बोले वो कैसे? बोले राजगद्दी पर, राज कुर्सी पर बैठा रहता तो 20,000 संत एक साथ दिखाई देते, लेकिन जैसे ही श्राप लगा 20,000 संतों का दर्शन का लाभ मिल रहा है। ये वरदान नहीं है तो क्या है? मेरे लिए तो ये वरदान साबित होगा। गिरिजा संत समागम। एक बात कहें, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते मत करिए, भजन नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन जाकर के किसी संत का दर्शन करिएगा, वो सब चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। वो संत में वो खासियत होती है। आप कभी उनका सुने? मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज का। कोई पापी व्यक्ति मर गया और उसको यदि जलाई जा रही है और रास्ते से यदि चिता दिख रही है और कोई संत यदि रास्ते पर जा रहा है, उस चिता पर दृष्टि पड़ गई तो पापी का भी मुक्ति कर देता है वो संत। संत की सन्निधि इतनी पवित्र है प्यारे कि वो मरने वाले पापी का भी मुक्ति करा देता है। बस ऐसे संत मिल जाएं जीवन में। राजा परीक्षित ने कहा, बाबा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे जीवन की केवल 7 दिन रह गई है और मुझे एक चीज का तो ज्ञान है कि संत की क्षण और अन्न के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का एक ही प्रश्न है बाबा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जो मरणासन्न में हो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए? 20,000 संत बैठे लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ कि इस प्रश्न का जवाब दे दे। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, ऊपर की ओर निहारने लगे। प्रभु मैंने सुना है तू करुणा का सागर है, दया का निधान है, और ये जगत में मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये 7 दिन में मैं आपको कैसे पाऊं? कृपा करिए प्रभु। नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। और एक बात कहें, कभी जीवन में ना इन आंखों से यदि प्रभु के लिए आंसू बहे तो समझ लेना मेरा संदेशा प्रभु तक पहुंच रहा है। ये दुनिया की आंखें ऐसी है प्यारे, जगत वालों के लिए बहुत रोता है लेकिन मेरे भगवान के लिए कभी आंसू नहीं निकले। जिस दिन निकलेगा प्रभु का तुझे दर्शन हो जाएगा। आज परीक्षित रो रहे हैं। सुखदेव स्वामी बैठे थे गंगा नदी के तट पर। मन ने कहा उठ सुखदेव, जाकर के उसकी मुक्ति करा दे। और चल पड़ा है वो संत उस गंगा नदी के तट पर जहां परीक्षित 20,000 संतों के मध्य में विराजमान है। एक बात कहें, बसंत आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। बसंत जब आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, और जब ऐसे कोई संत जीवन में आते हैं तो मनुष्य जीवन की तस्वीर बदल जाती है, तस्वीर बदल जाती है। बस ऐसा कोई संत आ जाए सुखदेव जैसा। जैसे ही आए संत जय जयकार कर रहे हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया है। कहते हैं परीक्षित तू बड़ा भाग्यशाली है। आज तो ऐसा लगता है साक्षात कुआं ही प्यासा के पास में आ गया है। तेरी मुक्ति के लिए सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। जाकर के दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित ने कहते हैं, हे ऋषिवर, इन शब्दों से मैं आपकी प्रशंसा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक संत ने इशारा किया, हे परीक्षित बेटा भूल से भी इनकी प्रशंसा मत करना। प्रशंसा करोगे ये उठ के चले जाएंगे। प्रशंसा तो आपको और हमको अच्छी लगती है। कोई ये भर कह दे कि महाराज आपकी कथा बड़ी प्यारी है, फिर देखो क्या है, कमी है ना अभी। और जो भरे हुए संत होते हैं वो प्रशंसा सुनने के आदि नहीं हुआ करते। प्रशंसा मत करो परीक्षित, जो प्रश्न करना है जल्दी करो, इनके पास समय नहीं है। और एक चीज निवेदन कर रहे हैं, कलयुग में 2 चीजों से जरूर बचिएगा, स्वयं की प्रशंसा
और दूसरे की निंदा, ये दोनों महापाप में आते हैं। स्वयं की प्रशंसा जब सामने में सुनोगे प्यारे तो यहां अभिमान आएगा। प्रशंसा सुनोगे तो अभिमान नहीं आएगा, और जैसे ही अभिमान भगवान अंतर ध्यान। और दूसरी बात, हम लोग जिसकी बैठ करके निंदा गाते रहते हैं ना, मेरी माँ, मेरी माताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, किसी का निंदा मत करना बैठ करके, क्योंकि आप लोगों में ज्यादातर यही चलता है, वो ऐसी है, वो फलानी ऐसी है, तुम कैसी हो, कभी पूछा है? हाँ, हम लोग जिसकी बैठ करके निंदा करते हैं, हमारा पुण्य क्षीण होकर के जिसकी निंदा गाते हैं उसके खाते में चला जाता है, उसकी पुण्य का बढ़ोतरी होता, हमारे पुण्य क्षीण होता चला जाता है प्यारे। ये दोनों महापाप हैं, इसीलिए कहते हैं परीक्षित, जो प्रश्न करना है जल्दी कर। परीक्षित जा करके दंडवत करके प्रणाम किए हैं सुखदेव भगवान को, और पहला प्रश्न किया है। प्रश्न तो देखिए, अतः पृच्छामि संसिद्धिर्नाम योगिनां परमां गुरु पुरुषेह यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वदा। हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे जीवन का मात्र एक प्रश्न रह गया है। जो व्यक्ति मरणासन में है, जिसकी मृत्यु बहुत करीब आ चुकी है, प्रश्न करने का शैली तो देखिए। चाहते तो परीक्षित ये भी कह देते कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं कहा। जिनकी मृत्यु नजदीक है, ये 4 नियम को जीवन में अपनाओगे मेरी मां, तो मन एकाग्र होगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी आपको। बताएं कि रहने दें? हाँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना बेटा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहला नियम बताया जितासनो, मतलब आसन को जीतने का प्रयास किया जाए। आसन को जीतने का मतलब मेरे प्यारे, पालथी मार करके ऐसे बैठे हैं ना, तो 5 घंटा तक हिलना नहीं है। बताइए, 4 घंटा की कथा में आप लोग कभी पैर को इधर नहीं, आप लोग मत सकेंगे, आप लोग नहीं कह रहा हूं। बढ़िया बैठे रहिए, बैठे यही बहुत है हमारे लिए। 4-5 घंटा एक आसन पर बैठना मेरी मां, इसे कहते हैं जितासनो। आसन को जीतने का प्रयास किया जाए। कई बार आप लोग पैर को इधर कर लेते हैं, कई बार उधर कर, मन लगे तो उठ के चले भी गए, लेकिन मैं कहां भागूं बताइए। मैं कोई आसमान से टपका हूं? मैं भी तो आप ही की तरह इंसान हूं। 4-5 घंटा बैठते हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बताओ? हमारा जो मन है ना प्यारे, यहाँ अटका हुआ है, अभिमन आपका दुनिया में फंसा हुआ है। बस यही कारण है कि आपको महाराज दर्द होने लगती है। अब बताइए, जो मनुष्य पालथी मार करके 4 घंटा बैठ नहीं सकेगा, भजन क्या खाक करेगा? सबसे पहले तो आसन को जीता जाए। पहला नहीं, समझ में आ रहा है ना? दूसरे नंबर पर आता है जित श्वास हो, यानी श्वास को भी जीतने का प्रयास किया जाए। आप पूछेंगे महाराज श्वास को कैसे जीते? एक बात कहें, जितना ज्यादा मौन रहोगे ना मेरे प्यारे, उतनी ज्यादा लंबी उम्र आपकी बढ़ जाएगी। बिना मतलब का बड़बड़ मत किया करें। जितना जरूरत है उतनी बोला करें, बिना मतलब कि आजकल ये जीवा चपर चपर चपर, जहां देखो। और थोड़ा पी करके तो आ जाते।
ऐसा लगता है कि दुनिया में तो मैं ही हूं। मैं किसी को पूछा पीने वाले को, बोले पीते हो? बोले हाँ। क्यों पीते हो भैया? तो मुझे वो गीत सुना रहा था, पीता हूं गम भुलाने को। हमने कहा भुला लिए गम को, ये और बढ़ गया। गम भुलाया नहीं जाता है प्यारे, और बढ़ जाती है। पीने वाले का कभी कल्याण हुआ है देखे हैं? कहीं इतिहास में कहीं पर लिखा है कि महाराज ये बहुत पीता था और इसका कल्याण हो गया? ये नशाखोर लोग ना क्या कहेंगे, ये लोग ना सब नर्क की तैयारी कर चुके हैं। आप लोग भी जितने पीने वाले हैं तो सावधान रहिएगा। रजिस्ट्री करवा ली है कि नर्क में जाना है। पीने वाले बैठे हैं दो चार, हाँ महाराज यहां से बताएंगे थोड़ी कि हम पीते, शर्म नहीं लगेगा? कल ही तो कह रहे थे नंगे लोगों का काम है ये पीना। देखिए आप अपने पैसे से पीते हैं, हमारा तो नहीं खा रहे हैं। आप जाकर के गंदी नाली में पड़े रहते हैं। आप पीने वाले को देख करके लोग गाली देते हैं, अच्छा लगता है? पीने वाले को कोई सलाम ठोकता है बाबूजी? पीने वाले को ये कहते देख लो बेवड़ा कहीं का। एक बात और कहूं, पीने वाले की जो पत्नी होती है ना और उसके परिवार वाले होते हैं, मैंने कई घरों को देखा है, एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बस मर जाएगा। हाँ, एक ने बर्बाद कर दिया ना बच्चों के जीवन को, तहस नहस कर दिया घर को। घर वाले एक ही दुआ करते हैं, महाराज ये निपट जाए बस। हम प्रार्थना करते रहते हैं दिन रात, ये निपट जाते, कम से कम बच्चे की जीवन सुधर जाती। पीने वाले तो घर की बर्तन बेच करके पी लेते हैं भैया। नहीं नहीं ज्यादा नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे आप लोग महाराज बहुत गाली देते हैं। हम जब कहना चालू करेंगे बर्दाश्त नहीं होगा, और शास्त्रों से प्रमाणित बात कहेंगे, ऐसे वैसा नहीं कहेंगे। श्वास को जितने का प्रयास किया जाए, ये दूसरा नियम है। ज्यादा से ज्यादा मौन रहा करें, बिना मतलब की जीवा को ना चलाया करें। संतों को देखा है पर्वत पर बैठे रहते, नेत्र बंद है, बोलते ही नहीं, कई हजार वर्ष जी जाते हैं। कारण यही था, जितना ज्यादा मौन रहोगे उतनी ज्यादा आयु आपकी बढ़ेगी। जिसको ज्यादा जीने का शौक है वो मौन रहा करे। तीसरे नंबर पर आती है संगति। यह संग का रंग मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। आप अपना अपना विचार कर लीजिए कि आप कैसी संगति में रहते हैं। क्या आपकी जो दोस्ती है वो पीने वालों से है? कहीं शास्त्रों की निंदा तो नहीं करता? कहीं भगवान से द्वेष तो नहीं करता? ऐसे व्यक्ति के साथ में यदि रहेंगे प्यारे तो 100% नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं। संगति से जीवन को सुधारा जा सकता है, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, असंगत से गुण जात। ये संग का रंग मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप लोग जितने भी बैठे हैं, कोई गांजा पीने वाला बैठा होगा ना यहाँ, तो दूर से देख करके पहचान लेगा ये मेरे लायक है, और उसके इशारा करेगा आते हैं चल। हाँ, अपनी संगति को मनुष्य अच्छी तरह से भांपता है, और संग का रंग मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तो संगति जब कर रहे हैं किसी का, तो थोड़ा देख करके क्या करें कि कैसी संगति आप। 4 दिन हमारे महफिल में बैठे ना, भजन गाना सीख जाएंगे आप। हाँ, पहले मुझे भी नहीं आता था गाना वाना, लेकिन यहाँ बैठ बैठ के ना अब आदत सी हो गई। अब आदत बन गई है थोड़ा गुनगुनाने का। संग का रंग तो मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ता है, इसलिए संगति करें तो देख करके क्या करें।
चौथा नंबर में आता है इंद्रियों को जीतने का प्रयास किया जाए। इंद्रियां मतलब ये आंख, ये कान, ये नसिका क्षेत्र, ये सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। आपकी नसिका नहीं कहती अच्छा अच्छा सुगंध को सुनो, आपकी आंखें नहीं कहती अच्छा अच्छा सुंदर दृश्य को देखो, आपकी जीवा नहीं कहती कि अच्छा अच्छा स्वाद को चखो, कहती है। तो इनके अनुसार यदि जीवन में चलने का प्रयास करेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। जीवा को लगा कि रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, ज्यादा खा दोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है? रसगुल्ले खाइए, मना नहीं करना है, लेकिन कैसे खाएं? वही रसगुल्ले को मेरे कन्हैया को भोग लगा दीजिए और भोग लगा करके उसे उठा करके खाइए। अब ये केवल रसगुल्ला नहीं रह गया, अब तो ये प्रसाद बन गया प्यारे। और प्रसाद को खाने से जीवन में कभी विकृति नहीं आएगी। जो मिला तुझे दुनिया में वो भगवान से होकर के मिला। ये सूत्र है जीवन का। इन 4 नियम को जीवन में अपना लोगे प्यारे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। एकाग्र मन से क्या करें? एकाग्र मन होगा तो प्रभु का भजन करेंगे। एक बात कहें, कलयुग में ना नाम से बढ़कर के दुनिया में और कोई चीज नहीं। कलयुग केवल नाम, केवल नाम का आधार है। और कलयुग तो इतना सुंदर युग है प्यारे, अन्य युग में तो लाखों बरस तक तप करना पड़ता और जो फल तुम्हें प्राप्त होता वो कलयुग में केवल नाम जब से मिल जाता। इतना सरल कभी हो सकता? लेकिन मनुष्य ना महाराज इतना बेकार हो गया है कि मनुष्य केवल ये नाम जाप नहीं कर सकता। बताइए, इतना सरल है ये। अच्छा, कीर्तन गाने में आपको क्या दिक्कत है बताइए? माताओं से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग मान लो भोजन बनाते बनाते कृष्ण कृष्ण राधे राधे कह देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? एक बात कहूं, भोजन बना रही है, करछुल चला रही है, राधे राधे कहेंगे ना, आपका भी कल्याण और भोजन खाने वाले का भी कल्याण कर देगी वो। क्यों? राधा नाम उस पर लगा हुआ है, भक्ति का रस उस पर सना हुआ है। लेकिन माताएं कहते हैं महाराज घर में बहुत काम है। किसका काम नहीं है मेरी मां? हम लोग क्या बेकार हैं? हमारा काम नहीं है? काम करते करते, झाड़ू लगाते लगाते भगवान का नाम जपा जा सकता है। अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। झाड़ू मारते मारते भी कर सकते हैं ना? ये केवल बहाना है नहीं जपने का। कल्याण चाहते हैं यदि मेरी माँ तो हर कार्य करते करते भगवान की नाम को जपा करें। ये मनुष्य जीवन का यही फल है। अच्छा बताइए, जानवर लोग बेचारा जपना चाहेंगे तो जप सकते हैं? इसीलिए तो तुझे मनुष्य बनाया कि तेरे जीवन सुधर जाए। लेकिन इतने में भी नहीं समझ में आएगा तो कोई क्या कर सकता है प्यारे? बनने के लिए तैयार नहीं। कुकर सुकर बनाएंगे भगवान, फिर करते रहना भजन अगले जन्म। ये जीवन में यदि गलती कर दी ना बाबूजी तो 100% कुकर सुकर का योनि मिलेगा। हमारे गुरु जी तो कहते हैं बेटा ये आखिरी जन्म है ये मनुष्य, यहां से पार हो गए तो ठीक, नहीं तो 84 का चक्कर फिर लगाते रहो। पहला जन्म से फिर चालू होगा। पहला जन्म कहां से होता है पता है? गरुड़ पुराण पढ़े? नहीं पढ़े होंगे तो मैं सुना रहा हूं। गोबर देखें, गोबर 2-3 दिन पड़ी रहती तो भीतर ऑटोमेटिक कीड़े बन जाते हैं। अब ये जन्म में अगर गलती कर दी ना तो गोबर के कीड़े बनने के लिए तैयार रहिए। पहला जन्म तो वही है। ये जो जितने मांस खाने वाले मेरी माँ बैठी है ना, हाँ, जितने मांस खाने वाले और शराब पीने वाले हैं
ये पहला जन्म वहीं से चालू करेंगे, फिर बेचारे फिर 84 का चक्कर करते करते पता नहीं कब नंबर लगेगा मनुष्य। हाँ, तैयार रहिए आप लोग जो खाने पीने वाले हैं वो। हाँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रातः काल में थोड़ा जल्दी उठे। उठ जाते हैं जल्दी आप लोग? बाबूजी बता रहे थे मैं तो 4 बजे जग जाता हूं। और जगने का नियम है यही, ब्रह्म मुहूर्त में जीव को जगना चाहिए, बिस्तर का त्याग करना चाहिए। प्रातः काल 4:30 बजे बिस्तर का त्याग करें। और जिस समय बिस्तर का त्याग कर रहे हैं एक काम जरूर करिएगा, यह हथेली का दर्शन जरूर करिएगा। और क्या कहना है? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो। भजन धीरे धीरे करते रहोगे। बजाइए ना, ताली थोड़ा बजा लेना बड़े भाव से। राधे ये प्यारे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे करते रहोगे। राधे
मिल लेती दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, भजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, करते रहोगे। बोले क्यों, मेरे तो बेटे 2 हैं। हमने कहा है आज से 3 है। बोले तीसरा कहाँ? बोले तीसरा वो मेरा लड्डू गोपाल है, बस कृष्ण जन्माष्टमी बना लीजिए, भक्ति आरंभ हो जाएगी जीवन में। और कोई सूत्र बताओ? भक्ति आरंभ करनी है ना आपको। तो जैसे बच्चों का मनाते हैं मेरी माँ, वैसे यदि मेरे लाला का मनने लगे तो आपको दिव्य प्रेम भगवान से होगा और धीरे धीरे वो भक्ति आरंभ हो जाएगी। जैसे हमारी माता बहनों का जब विवाह होता है, जब वो ससुराल चली जाती है तो क्या तुरंत उसका मन ससुराल में लग जाता है ना? हाँ, कितनी दिक्कत होती है उसको एडजस्ट करने में वहां, लेकिन मन ने क्या कहा, ये मेरे पति हैं। अब कब माना? जब एक चिटकी सिंदूर माथे पर डाल रहे थे तो आत्मा ने ये मान लिया है कि आज से मेरे पति परमेश्वर हैं। उसी तरह मन ने जिस दिन ये कह दिया, ये वो जो सामने बैठा हुआ है वो मुस्कुराने के लिए भी तैयार है, बस भावना आपके निर्मल हो जाए, वो तो आपसे बतियाने के लिए भी तैयार है। अभी हमारी एक शिष्या है, जब से इस कथा लाइन में गए ना भैया, गजब की अनुभव हुई। मैं वृंदावन में कथा गा रहा था, मेरे साथ में गई वो, कहते गुरुजी आपके हाथों मुझे कुछ चाहिए। हमने कहा हम तो कुछ दे नहीं सकते बेटा, हमारे पास तो धन है ना संपदा है, जो भी है मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु का नाम है, यही दे सकते हैं। हमने ना ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति उनको दी। जब से वहां से लौट करके आई हैं, हमें जब भी फोन करती हैं तो एक ही बात कहती हैं, आज मेरे लल्ला से बात हो रही थी गुरुजी, बताओ। जब छत में टहलने के लिए जाती है ना तो गोदी में लेके जाती हूँ। संध्या जब आप लोग टहलते हैं ना तो लल्ला को लेकर कैसे घूमती रहती है। घर में अकेली रसोई में, रसोई के बगल में उनकी पूजा घर में नहीं बनवाई, रसोई बनाते बनाते बातें करते रहती हैं। लल्ला भूख लग रहा है तेरे को? तो बस थोड़ी देर में बन रहा है, मैं तुझे भोग लगाऊंगी। यही भावना यदि हमारे जीवन से जुड़ जाएगा तो भक्ति दूर नहीं है और भगवान दूर नहीं है, वो तो तेरी गोदरी में बैठने के लिए भी तैयार है। बस ये प्रेम बस उनसे हो जाए, और प्रेम करने लायक दुनिया में कोई है तो सिर्फ मेरा कान्हा है। मैं तो हमेशा एक ही बात जानता हूं, मेरे दिल से यही पैगाम आए, हे कान्हा मेरे दिल से यही पैगाम आए, जुबां खोलूं तो सदा तेरे नाम आए, मुसीबत में हंसने वाले तमाम आए,
लेकिन हर मुसीबत में श्याम सुंदर सिर्फ तुम काम आए, सिर्फ तुम काम आए। जगत में और कोई काम आने वाला नहीं है। जगत में यदि कोई साथ देने वाला है तो मेरा कन्हैया है। हाँ। भक्ति आरंभ करिए। मैं मेरे जितने शिष्य हैं बाबूजी एक ही चीज कहता हूं, कई लोग दीक्षा के लिए भी आ जाते। अभी मैं तखतपुर में गा रहा था कथा, और जिस परिवार में कथा गई सोनी परिवार थी। हाँ, बहुत बड़ी बिजनेस है, लाखों का आवाजाही है रोज। जब मैं वहां पहली बार गया शुरू दिन की कथा गा करके सका तो पूरे परिवार मेरे पास आ गए। कहते गुरु जी दीक्षा लेनी। हमने कहा हमसे क्यों, किसी अच्छे संत को देख लीजिए। नहीं नहीं, आप हमें अच्छे लगे, आप दीक्षा दे दीजिए। हमने कहा पहले संकल्प करिए। हम ऐसे वैसे को दीक्षा नहीं देते भैया। हमसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना, एकदम साफ सुथरा मिलेंगे आपको। हम 3 चीज कहते हैं शिष्यों से। पहले तो ये संकल्प करिए कि आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी संकल्प ये करिए कि मांस भक्षण नहीं करेंगे। और तीसरी संकल्प ये करिए कि जो नाम हम देंगे आपको दिन में कम से कम 3 माला जपना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो हमारे पास में आइए, नहीं तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। बताइए हम गुरु बन जाएंगे उनके, हमको क्या मिलेगा भैया? कितना दे देंगे वो? तो क्या वो दे देंगे उसमें मेरी जीवन चल जाएगी? और गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या है पता है? यदि आप मेरे शिष्य हैं तो मेरे शिष्य बनाने के बाद में जो भी धर्म करेंगे और जो भी पाप करेंगे उसका पूरा पूरा फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं ऐसे फल को क्यों भोगूं? हम लोग ना शराबी लोगों को दीक्षा नहीं दिया करते। सीधी बात है, हमसे जुड़ना है, हमारी परंपरा से जुड़ना है तो इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। और जाकर के देखिए हमारे शिष्यों को, आपके ही समाज से बाबूजी बहुत लोग हैं। अभी रायगढ़ में हमारी कथा होने वाली है, 22 फरवरी से हम पहुंच रहे हैं। 23 को कथा है, 22 को कलश यात्रा है। हमारे बहुत शिष्य परिकर वही रहते हैं, और आपका समाज तो ज्यादा ही है हमारे। आप 1-2 लोगों को जानते भी होंगे, नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है। भैया आप वीडियो बना रहे थे कथा की, वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं मेरा एक बात सुनिए, मेरी एक चैनल है भैया। अगर मोबाइल जितने भी लोग लाए हैं ना, निकाल लीजिए एक बार, YouTube पर जाइए और YouTube को खोल करके हमारे चैनल को सर्च करिए। हमारे चैनल का नाम है भागवत दर्शन ऑफिशियल। जैसे ही भागवत दर्शन ऑफिशियल लिखिएगा हमारी फोटो दिखना चालू हो जाएगी और हमारी सारी की सारी कथा आपको प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ रायपुरा को 14 को 14 को पूर्ण होती है। 14 को ही हमारी कलश यात्रा है डबरा के पास गांव खैरा में। वो कथा लाइव होगी, वो आप देख सकेंगे। और 22 तारीख को खैरा में पूर्ण होती है और 22 को रायगढ़ में कलश यात्रा। हमारी कथा कंटिन्यू रहती है और वो भी लाइव होगी यूट्यूब पर, हमारी चैनल से देखेंगे आप। और उसके बाद 24 मार्च को हमारी कथा द्वारिकाधीश में गाने जा रहे हैं, गुजरात में। और वहां भी कथा लाइव रहेगी, आप लोग घर बैठे बैठे द्वारिकाधीश का दर्शन कर सकेंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चैनल को एक बार ना खोलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी जितनी कथा आएगी आपको सब प्राप्त हो जाएगी, रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हर साल हमारी एक कथा तीर्थ में होती है। हर साल नवंबर के महीने यानी कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन कथा की अंतिम दिवस रहती है वृंदावन में। हर साल ये कथा वृंदावन में गाई जाती है और इधर ही से सब यात्री हमारे साथ में चलते हैं। आप लोग भी यदि उस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी नंबर रखिएगा, हमारा कार्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए नवंबर में तो अभी कथा गा के आए वृंदावन में, और अभी हमारे शिष्य परिकर ने कहा कि गुरुजी इस बार द्वारिकाधीश में सुनेंगे, तो 24 मार्च को हमारी कथा द्वारिकाधीश में आरंभ हो जाएगी। आप लोग लाइव टेलीकास्ट उसका श्रवण कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से।
निवेदन है हमारे चैनल का एक नाम और सुनिए, भागवत दर्शन ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। स्पीकर में बोल भी सकते हैं, यूट्यूब को खोल के भागवत दर्शन ऑफिशियल फट से लिखिए। सभी एक बार निवेदन है आप